पकल डूल पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है वो स्ट्राइक कंटिन्यू है और लोग जो है वो अब जोग दर जोग जो है वो इस स्ट्राइक को, जिसको डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जो है वो लीड कर रही है, वो इस वक्त जो है वो जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो शख्सियतें हैं। एक बुरहान शेख जो कि सिंगर है यहाँ के, अभी तक इन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया। उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट जो है वो जो समाजी कामों में जो है वो आगे आगे रहते हैं। इनका नाम भी जो है वो बुरहान है, ये बुरहान डार है। पहले हम बुरहान से बात करते हैं। बुरहान, आप यहाँ पर आज आए हो इस धरना को सपोर्ट करने के लिए, क्यों आए हैं? आपको क्यों लग रहा है कि आपकी सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है? देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर यहाँ पे आए आप। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं जब से आपने शायद मेरी लास्ट बाइट देखी होगी, तब से उससे पहले से कोई भी हमारा सोशल एक्टिविस्ट, कोई भी लीडर, कोई भी कुछ भी जो हो कहीं नहीं दिखता था। तो जब से वो शायद मुझे लगता है कि उस बाइट के साथ सारे सब लोग जो है तेज़ हो गए हैं। कोई लेग पुलिंग करेगा, कोई कुछ करेगा, मगर कुछ ना कुछ सामने जो है आ रहे हैं। सपोर्ट में इसलिए ज़रूरी समझता हूँ। देखिए कि आज जो यहाँ के हालात हैं, आप देखिए कि यहाँ पे हमारे 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे लड़के जो है यहाँ से बाहर जॉब करते हैं, जबकि हमारे अपना गढ़ जो है यहाँ पे हो सकता है। जब एक प्रोजेक्ट में हमारे 8-8 हज़ार बंदे एडजस्ट हो सकते हैं, क्या हमारे 4-4 प्रोजेक्ट्स में 10,000 जो हैं अपने लड़के एडजस्ट नहीं हो सकते हैं? मतलब यही चीज़ें कुछ है। और मेरा सिंपल सा एक 2-3 मुद्दे हैं कि एक तो जॉब पॉलिसी हमें चाहिए। जॉब पॉलिसी क्या रखी है इन्होंने? अपना एमओयू दिखाइए कि किश्तवाड़ के लोगों के लिए इन प्रोजेक्ट्स के बाद किश्तवाड़ के लिए इन्होंने क्या रखा है। बस ये 2-3 मुद्दे जो हैं हमारे हैं, और अगर ये पहल मैडम ने की है, हमें शाना बशाना इनके साथ चलना है। मेरे बस यही सिंपल 2-3 मुद्दे हैं। बुरहान, क्या बताएंगे आप इसको लेकर? आप आज यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आप पंजाब से चल के यहाँ तक आए हैं। आसिफ भाई, जब मैंने देखा कि जो हमारी पूजा ठाकुर है, जो दर्शन से बिलोंग करती है, तो मैंने इनकी आज तक मैं वो ना, आपने देखा होगा, ना किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे होता हूँ ना आगे होता हूँ। और जो प्रोजेक्ट का मसला है, लाइट का मसला है, ये तो मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ। आज तक पता नहीं कितनी वीडियोस मैंने इस पर बनाई, यहाँ तक कि जब डीडीसी के इलेक्शन भी नहीं हुए थे, जब डीडीसी का कोई वजूद ही नहीं था, उससे पहले से मैं ये बोल रहा था किश्तवाड़ के लोगों को, जागो, अपने हक के लिए लड़ो, उठो। इन पावर प्रोजेक्ट है इधर, अगर हमारे इधर पावर प्रोजेक्ट, बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं इधर हमारे, मगर इधर की यूथ है ही नहीं कहीं। हमारी यूथ ड्रग्स की तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्या किसी ने सोचा है? ये इसी वजह से ये ना ड्रग्स के पीछे वो लगी हुई है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के पीछे लगे हुए हैं। वजह क्या है? क्या किसी ने सोचा हुआ है? क्योंकि जो मेरा खुद अपना भाई इंजीनियरिंग करके है, वो इस वक्त घर में बैठा हुआ, वो फ्रस्ट्रेट होने लगा आज, क्योंकि नौकरी उसके पास नहीं है। बाहर से इधर लोग आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, वो कंपनीज में लगे हैं, और जो यहाँ की यूथ वो ड्रग्स का इस वक्त कारोबार कर रही है। हम उनको दोष नहीं लगाएंगे कि वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, वो सब इन कंपनी वालों की गलती है, जिन्होंने सिर्फ किश्तवाड़ की जमीन का यूज किया। किश्तवाड़ के जो ये इंजीनियर्स हैं, जो एमए करके हैं, जो बीएड करके हैं, वो इस वक्त उधर लेबर का काम कर रही है। बहुत अफसोस की बात है। न मैं इधर कोई पॉलिटिक्स खेलने आया हूं, न मुझे पॉलिटिक्स के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता है। अगर किसी ने यहां आवाज उठाई है, तो हमें चाहिए, सब किश्तवाड़ की यूथ से मेरा एक ही कहना होगा कि घरों से बाहर निकलो। अगर इन्होंने आवाज उठाई है तो आओ, फ्रंट लाइन पे आओ, इनकी सपोर्ट करो। अगर ये आज फ्रंट लाइन पे आए हैं, आप सिंपल मैं बोलना चाहता हूं, जब राकेश टिकैत सही होगा, जो फार्मर लीडर था, जब वो पंजाब से निकला, उसने पहले बीजेपी की सपोर्ट की थी, मगर जब बीजेपी ने धोखा दिया किसानों को, तो फिर वो फ्रंट लाइन पे आया, तो उसने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। लोग बोल रहे थे कि ये बीजेपी का है, मगर आज खुद पूरी दुनिया गवाह है कि कैसे मोदी को झुकना पड़ा राकेश टिकैत के सामने। तो हमें भी चाहिए कि हम सब सामने आए, वो यूनिटी के सामने टिकना, यूनिटी के सामने, किसानों की यूनिटी थी। इधर आप देखिए किश्तवाड़ में सिर्फ पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। जम्मू से लीडर भाषण दे रहे हैं, जम्मू से लीडर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सामने आओ। अगर आप बोल रहे कि पूजा जो ठाकुर वो ठीक नहीं है, तो आप ही सामने आओ, आप सामने आओ, हम आपके पीछे रहेंगे, आप सपोर्ट करिए। मगर नहीं, जम्मू में मीडिया वालों के पास जाके 2-2 रुपए वाले मीडिया वाले, उनके पास जाके इंटरव्यू देते हैं, तो दिखाते हैं कि हमें किश्तवाड़ की मोहब्बत है। कौन सी किश्तवाड़ की मोहब्बत है? जिसको किश्तवाड़ की मोहब्बत होगी वो किश्तवाड़ में होगा। तुमने क्या प्रोजेक्ट के लिए किया? अगर किया ये तो सच में पूजा ठाकुर जी, आप देखिए कि कितनी ठंड में वो बैठी हुई थी वहां। क्या आपको थोड़ा सा एहसास है? आप मजाक इस वक्त कर रहे हो, बोलते पूजा ठाकुर ये है, पूजा ठाकुर वो है। तुमसे अच्छी है पूजा ठाकुर। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वास्ता नहीं हूं।
मैं जो काम करेगा उसके साथ हूं मैं और इंशाल्लाह उसके साथ खड़ा रहूंगा मैं। अब बहुत सारे इसमें कमेंट भी करेंगे, बोलेंगे एनसी का है या और किसी का है, तो मुझे उनके कमेंट से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला जानता है कि मेरे दिल में क्या है। अगर आज हम बाहर नहीं निकलेंगे पूरी उम्र हमें रोना पड़ेगा, हमारी नस्लें रोएगी। अब ये आप जो है काज के साथ है बुरहान, तो आप जो है वो इतनी मशहूर शख्सियत है, आपका नाम भी है सिंगिंग की दुनिया में, फिर भी आप आज यहाँ पर आए। आपको लगता था कि ये ज़रूरी है और जो दूसरे लोग हैं क्या उनको भी आना चाहिए? देखिए आसिफ भाई, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर हमारी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं, जब मैं देखता था ये कुछ लीडर्स जो है, मैंने पिछले बाइट में भी यही बोला कि कुछ मैं डेली देखता था फेसबुक पे, कभी इस बहस में, अरे मतलब जब भी कोई यूथ की बात तो किसी ने की ही नहीं। मेरे से ज़्यादा आपको पता है, आप ग्राउंड पे हैं, क्या उनमें से किसी भी लीडर ने कभी कोई बात की यूथ की? नहीं, किसी को चलिए वो फेसबुक पे करते हैं, मतलब हाँ वो फेसबुक पे ही होगा ना, या जम्मू से भाषण देंगे या फेसबुक पे लाइव आएंगे, या फिर राहुल गांधी को कोई कांटा चुभेगा, यहाँ मार खाएंगे, फिर मीडिया के सामने आएंगे। देखिए ये एक अलग चीज़ है, वो पॉलिटिक्स अब छोड़ दीजिए। अब जब उस बाइट के बाद क्या हुआ कि फिर पॉलिटिक्स आए। अब अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपके साथ हूँ तो या तो बीजेपी वाला हूँ या तो एनसी वाला हूँ, अगर मैं आपके खिलाफ है या तो बीजेपी वाला हूँ या तो एनसी वाला हूँ। ये सब पॉलिटिक्स जो है ना, मैंने पहली बाइट में भी यही बोला कि पॉलिटिक्स को ज़रा साइड पे रखिए, फ्रंट लाइन पे आइए। अगर ये पहल पूजा जी ने की है, आपने क्यों नहीं की? शायद मुझे लगता है कि वे इसीलिए ये बौखलाहट है इनकी कि अगर ये इन्होंने पहल की तो फेवरिज्म शायद इनको चले जाएगा। अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर आप लोग पहल करते हम आपके साथ होते, अगर ये पूजा जी ने पहल की हम इनके साथ हैं, अगर वो करते हैं तो आप उनके साथ भी बिल्कुल। जो यूथ की बात करेगा, जो किश्तवाड़ की बात करेगा, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल शाना बशाना चलेंगे हम। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की यूथ भी बहुत, मैं बोलता हूँ कि चलो सोई भी नहीं है, उनके लिए कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं, वो भी अब बेचारे जो है परेशान हो गए हैं। तो अब हम आए हैं सामने फ्रंट लाइन पे ताकि उनसे अपील करें कि आप भी सामने आ जाइए ताकि इस मसले को हम जल्द से घरों में सोने का नहीं, बिल्कुल ये वक्त जो है सोने का नहीं है। बुरहान, पढ़ाई महंगी, जॉब सस्ते। मैं आज देख रहा था, मैं घर में बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा था, 6,000 रुपये का सेट मिलता है 11th क्लास का, सिर्फ किताबें, बाद में बाकी कितना खर्चा लगता है वो है। लोग जो है वो पढ़ाइयों पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज उनको 10,000 का जॉब भी नहीं मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये इस वक्त एजुटेशन चल रही है ये कामयाब होगी और इसमें हम कहीं हद तक कामयाब होंगे, जबकि एक तरफ से एक पूरा सिस्टम है, दूसरी तरफ से चांद लोग हैं? मैं सिंपल पंजाब से मैं स्टार्ट करता हूँ। जब फार्मर एजुटेशन स्टार्ट हुई थी 10-15 लोग थे। मैं बताना चाहूँगा कि बुरहान ने भी उस एजुटेशन में हिस्सा लिया। जी, मैं भी उसमें था, तो बहुत सारे दोस्तों ने वो वीडियोस भी देखी होगी। तो चंद बंदे निकले थे घरों से। फिर जब ये एजुटेशन बढ़ गई, जब लोगों को समझ आया कि ये मसला क्या है, फिर यूथ भी निकली, फिर वहाँ के बुजुर्ग भी निकले, फिर वहाँ जाने भी दी, वहाँ की माएँ भी निकली। 800 किसान शहीद हो गए वहाँ, किसके लिए? अपने हक के लिए। तो जब कोई निकलता है उसका साथ देना चाहिए। जब हम साथ देंगे, हमें इसमें पॉलिटिक्स नहीं लड़नी है, हमें इसमें पॉलिटिक्स नहीं देखनी है। अगर सब जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, अगर उनको मोहब्बत है किश्तवाड़ की, वो सामने आए, चलिए पूजा ठाकुर जी ठीक नहीं है, आप फ्रंट पे आइए, पूजा ठाकुर जी आपके पीछे रहेगी, आप लीड करिए इसको, मगर कम से कम सामने तो आइए। बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। और आसिफ भाई ने ये बात की महंगाई की, अगर ऐसा ही हाल रहा इधर का, मुझे लगता है कि किश्तवाड़ के लोग यहाँ से यूपी भीख मांगने जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं ना बिहार के और बाकी जगहों से यहाँ आते हैं, यहाँ भीख मांगते हैं, वैसे ही हमें लगता है कि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे इधर पावर प्रोजेक्ट हैं। मगर किस काम के? जब इधर के लोगों को वो काम आएंगे नहीं तो फायदा क्या उनका? तो सब लोग अगर सामने आएंगे, फ्रंट लाइन पे आएंगे, तो इनकलाब आएगा और इसका फैसला इंशाल्लाह जल्द से जल्द होगा। अगर सब सामने आएंगे तो सबको चाहिए कि सामने आए। हमारी देखिए, ये हमारी एक माँ है, ये हमारी किश्तवाड़, सब लोग इनको जानते हैं। ये तो अपने होटल में बैठी हुई थी, इनको क्या काम था? ये इधर आती तो इधर अपना टाइम जाया करती है, तो अपना काम कर रही थी। मगर जब इनको मोहब्बत है किश्तवाड़ की, तभी ये फ्रंट पे आए हैं, तभी ये किश्तवाड़ के काम के लिए ये आगे बढ़े हुए हैं। और इन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह हम साथ देंगे, और जब तक इस मसले का हल नहीं होगा तब तक हम भी साथ रहेंगे। मुझे कॉलें दक्षिण से आ रही है, मुझे यूथ दक्षिण से कॉल कर रही है, मुझे यूथ
पलमार से कॉल करिए, बोलती है क्या करना है। तो मैं आज यहाँ आया, आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे मुझे नहीं, आपने नहीं देखा होगा, मगर आज मैं आया मजबूरी के साथ में आया। अगर हमें किश्तवाड़ को आगे बढ़ाना है तो हमें सपोर्ट करना होगा, पॉलिटिक्स को साइड रख के हमें फ्रंट पे आना पड़ेगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि जो आपने खुद ही जिक्र छेड़ा कि जो गुडी जी है, गुलाम फातिमा जी है, ये होटल बस स्टैंड में चलाती है। ये यही माँ जानती है कि इसने लोगों के जूठे कप दो दो कर चाय बना बना कर जो है वो अपने बच्चों को पाला है, पढ़ाया है उनको। आज वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये दर्द जो है वो वही जानता है जिसने मेहनत और अपना पेट काट कर अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाया है। और आज अगर वो दरबदरी के आलम में जो है वो है, बेरोजगार है, ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी तौर पर है कि एक माँ की दिल में जो है वो चिंगारी उठेगी और एक माँ ही जो है वो दूसरी माँ का दर्द जो है वो समझ सकती है। तो मेरी लोगों से अपील है कि इसको जो है वो आप एजिटेशन कीजिए, इसको पीसफुली रखिए। जो कल दक्षिण के डंडूरू में हुआ वैसे हादसा जो है वो नहीं होने चाहिए। मेरी भी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से भी अपील है कि वो थोड़ा सा संयम बरते और इस सिचुएशन को जो है वो जायज़ तरीके से और अच्छे तरीके से हैंडल करें, ना कि इस तरह से, क्योंकि इसमें कुछ बीच में ऐसे भी शर्प पसंद अनासिर है जो चाहते हैं कि ये वायलेंट हो जाए ताकि इस सारे सिस्टम को जो है वो ग्रेप किया जाए और इसको नाकाम किया जाए। मेरी लोगों से अपील है कि वो पीसफुल रहे और साइलेंट प्रोटेस्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो अपने हाथ में ना ले। बुरहान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।